हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें हमारा जो सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट अल्केन, प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहल, अल्केन से अल्कीन से अल्कोहल होगा। रिएजेंट क्या है जो यूज होगा, BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एंड H2O2 OH माइनस, ठीक है। तो अब डिटेल्स में इसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल सीन एडिशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या है हमारा, सीन एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट होगा, अल्किन से अल्कोहल होगा, ठीक है। ऑक्सीमरेक्युलेशन डिमेरेक्युलेशन क्या था, अल्किन से अल्कोहल होगा, ठीक है, लेकिन मार्कोनिकॉव्स एडिशन होगा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। एंड वो वहां पर क्या था, OH एंड हाइड्रोजन जो था वो दोनों एंटी एडिशन था, लेकिन यहां पर क्या है, ये सीन एडिशन रिएक्शन है, एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट देगा एंड अल्किन से अल्कोहल होगा हमारा बोरेन BH3 या डाइबोरेन भी हम बोल सकते हैं B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 और OH माइनस, ठीक है। ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। The reaction involve addition of a BH bond of boron to an alkene to yield an organoboron intermediate that is RBH2, ठीक है। एक ऑर्गेनोबोरन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इसमें जो BH3 का BH बॉन्ड ऐड होता है एल्कीन को, ठीक है। देखते हैं, धीरे धीरे देखेंगे सारे। ऑक्सीडेशन ऑफ organoboron intermediate form, oxidation of organoboron by reaction with basic hydrogen peroxide then gives alcohol, ठीक है। H2O2 in presence of OH minus मतलब बेस का प्रेजेंस में H2O2 माइनस जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है ऑर्गेनोबोरन, उसको ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके हमें अल्कोहल दे देता है, ठीक है। तो फिर देखते हैं रिएक्शन, देखते हैं, देखो ये एक BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरन हमारा ऑर्गेनोबोरन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, ये वाला ऑर्गेनोबोरन इंटरमीडिएट, देन H2O2 ये ऑक्सीडाइज करके हमारा अल्कोहल बना दिया, ठीक है। व्हाई बोरेन इज यूज्ड इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ऑर्गेनोबोरन तो यूज हो रहा है, सॉरी बोरेन तो यूज हो रहा है, लेकिन वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन में क्यों यूज होता है, ठीक है। Because देखो boron is a very reactive as a Lewis acid because boron atom has only 6 electron in its valence है, सबको चाहिए ऑक्टेट। BH3 में लेकिन टोटल हाइड्रोजन कितना है, 6 है। एक था ना ऑक्टेट में, एक एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट, एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। जो हमारा क्या है, फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल में था, एक एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट लाइक PCl5, इसमें SF6, इसमें एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट होता था। एक होता था एक टाइप का कंपाउंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिसमें AlCl3 BF3 BH3 ये आ रहे होते, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये लुईस एसिड है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये क्या है, मतलब और इनको इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए ये हमारा वेरी रिएक्टिव स्पेसीज होता है। In tetrahydrofuran solution, BH3 accepts an electron pair from a solvent molecule in Lewis acid-base reaction to complete its octet and form a stable BH3 tetrahydrofuran, ठीक है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन में जब इसको डालते हैं, BH3 का जो इलेक्ट्रॉन की चाहत थी, मतलब जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट थी उनका 6 इलेक्ट्रॉन था, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन में ये क्या हुआ, सॉल्वेंट से इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसमें हमारा बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यही रीजन है हमारा जो बोरॉन को हम क्यों टेट्राहाइड्रोफ्यूरन में ही डालते हैं। देखो ये था हमारा बोरॉन भाई साहब, ये था हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, इसका ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, ये इसको दिखा, ये देख नहीं पाया बोरॉन का ये हालत, ठीक है। बोला भाई तू क्यों 6 इलेक्ट्रॉन लेके घूमेगा, आजा हम साथ ही साथ बॉन्ड बना लेते, हो गया BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरन और बोरॉन का हो गया ऑक्टेट खुश, ठीक है। देख लो एक बार, देख ले, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है बोरॉन का, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है। स्टेरिकली लेस कंजेस्टेड अरेंजमेंट, वो पहला वाला, इसको इसका मैकेनिज्म मत समझ लियो, ठीक है। ये बस आपको बताने के लिए, हाँ ये एक ऑर्गेनोबोरन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, इसको ऑक्सीडाइज करके हमें अल्कोहल मिल रहा था, ठीक है। ये एग्जांपल था,
देन अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म को ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला क्या होगा इसमें, ये वन स्टेप मैकेनिज्म है, कॉन्सोर्टेड मैकेनिज्म। इसमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट लाइक फॉर्म होता है, ठीक है। देखो बोरॉन का मैंने क्या बोला, BH का ये वाला BH हमारा ऐड होता है डबल बॉन्ड को, ठीक है। देखो ऐड हुआ, हाँ जी सर। यहां पर देखो टू पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, लाइक BH टू हाइड्रोजन, बोरॉन इसको अटैक एंड हाइड्रोजन इसको अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना वो जो हाइड्रोजन है वो किस पे अटैक होगा, जहां लेस कॉन्जेस्टेड अरेंजमेंट होगा, ठीक है। यहां पर देखो सॉरी, जहां मोर हाइड्रोजन कहां ऐड होगा, जहां पर मोर हमारा कॉन्जेस्टेड मतलब जो ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है, ठीक है। तो इन दोनों में से देखो ये ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है तो हाइड्रोजन यहां पर ऐड होगा। अगर यहां पे BH2 ऐड होगा, नहीं ऐड हो पाएगा, क्यों, वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्यों, अगर BH3 यहां ऐड होना चाहेगा तो स्टेरिक रिपल्सन आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जहां अगर जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन को आप ऐड कराओगे BH3 के साथ, तो क्या करना, HBH2, H किसको ऐड होगा, H हमारा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है इसको ऐड होगा, इसीलिए ये एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट देगा, ठीक है। क्योंकि जहां पर BH2 लगेगा वहीं निकल के वहां पर OH आ जाएगा, ठीक है। अगर याद रखना चाहोगे तो जहां पर BH2 ऐड होगा जिस कार्बन को, वहीं पर आके OH अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, हमारा एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट इसीलिए दे रहा है, जो हाइड्रोजन है वो मोर स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन को अटैक करेगा, ठीक है। BH3 लेस स्टेरिकली कार्बन क्राउड को अटैक करेगा, लेस स्टेरिकली कार्बन सेंटर को अटैच करेगा। हाइड्रोजन मोर स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन सेंटर को अटैच करेगा, क्योंकि अगर BH2 वहां अटैक करेगा तो स्टेरिक रिपल्सन आ जाएगा, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाएगा। देखो यहाँ पर टू पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये मोर स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन सेंटर है, ये लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन सेंटर है, इसीलिए हमारा हाइड्रोजन यहां पर अटैक हुआ जो मोर स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन सेंटर था, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म हुआ, द इथाइल ग्रुप स्टेबलाइज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑल्सो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ, ये इथाइल ग्रुप ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को भी स्टेबल बनाया, ठीक है। ये दो रीजन है, मेन रीजन है स्टेरिकली क्राउडिंग वजह से, ठीक है। देन यहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ये हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। इसके बाद इसको हम H2O2 दे देंगे OH माइनस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी के प्लेस में OH आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ जी सर। लेकिन देखो अगर हम ऐसा करना चाहेंगे, ठीक है, देखो यहां पर अगर ये है मोर स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन सेंटर, ठीक है। यहां पर अगर BH2 को ऐड करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है ये लेस स्टेबल फॉर्मूला है, ठीक है। एक तो स्टेरिक क्राउडिंग आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, देखो इसमें क्या था, इसमें था ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को हमारा इथाइल ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। पहला तो स्टेरिक क्राउडिंग आ रहा है, स्टेरिक रिपल्सन आ रहा है, दूसरा हमारा जो वहां पर इथाइल ग्रुप हमारा जो पार्शियल कार्बन सेंटर को स्टेबलाइज कर रहा था यहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वजह से ये हमारा लेस स्टेबल हो रहा है, तो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसको हम H2O2 एंड OH माइनस दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह OH आ जाएगा। तो ये क्या, ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट हो रहा है ना, वो ये क्या था, ये एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। अब समझ में आ गया क्यों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है, इसीलिए फॉलो करता है भाई, इसीलिए तो बोल रहा मैकेनिज्म को अच्छे से समझो, ठीक है। जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो मोर स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन सेंटर को ऐड होगा in order to avoid the steric repulsion, ठीक है। ये एक रीजन, ये मेन रीजन। दूसरा रीजन क्या है, वहां पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा ना, वो जनरली जो अल्काइल ग्रुप है उसको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। समझ में आएगा इतना तो, चलो आगे चलते हैं। ओ इसको देखना, इसको तो देख लिया था, इसको देख लो एक बार, चलो आगे चलते हैं। एन ऑर्बिटल ओवरव्यू ऑफ हाइड्रोबोरेशन, ऑर्बिटल ओवरव्यू देखते हैं हाइड्रोबोरेशन का। देखो अल्किन पाई बॉन्ड, हाँ जी सर, ये है अल्किन का पाई बॉन्ड, ये हमारा BH3, इसके पास था हमारा क्या वैकेंट ऑर्बिटल, ये अटैक है, ये हाइड्रोजन एंड ये बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ये वाला हमारा सीन एडिशन हुआ, दोनों सेम साइड में अटैक हो रहा है, देख रहे हो,
भाई यहाँ पर भी देखो दोनों हमारा सेम साइड से ही अटैच हो रहा है, ठीक है। ये पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये हमारा फोर मेंबर कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म जो फॉर्म हुआ, ठीक है, और वाइटल ओवरव्यू। देन ये हमारा सीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरेन, ठीक है। एक बार देख लो, मैंने अच्छे से समझा दिया बस, और कोई बात नहीं। देन फर्स्ट स्टेप तो यही था हमारा, क्या फॉर्म होगा फर्स्ट स्टेप से, जब BH2 एंड हाइड्रोजन ऐड हो गया, सीन एडिशन हो गया, मोर स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन सेंटर को हाइड्रोजन ऐड हुआ, लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन सेंटर को BH2 ऐड हुआ, ठीक है। अब हमारा अल्कोहल तक देना है, फिर H2O2 OH माइनस दे रहे थे, ठीक है। तो उनका काम क्या है वो देख लेते हैं। पहले क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अटैक करेगा, जो हमारा ट्राई अल्काइल बोरेन कंपाउंड फॉर्म हुआ, ठीक है। यहां पर देखो ऐसा प्रोसेस चल रहा रहेगा, ये चलते रहेगा, और हमारा फॉर्म क्या होगा, R3B प्रोडक्ट फाइनल में फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये ट्राई अल्काइल बोरेन जो फॉर्म होता है, ठीक है, ट्राई अल्काइल बोरेन को हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड अटैक, द बोरेन एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयन टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ठीक है। तो बोरेन एटम क्या करेगा, ये अभी भी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट सेंटर है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, ठीक है। समझ में आ गया, ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, तो ये क्या करेगा, एन अल्काइल ग्रुप माइग्रेट्स फ्रॉम बोरॉन टू एडजेसेंट ऑक्सीजन एटम एज ए हाइड्रोक्साइड आयन डिपार्ट्स, ठीक है। फिर क्या होगा, OH माइनस, ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, ठीक है, इसमें से OH माइनस निकल जाएगा, माइनस OH हो जाएगा, ठीक है, OH माइनस निकल जाएगा, एंड बोरॉन, जो बोरॉन का 3 अल्काइल ग्रुप लगा था, वो एक अल्काइल ग्रुप माइग्रेट होकर ऑक्सीजन में लग जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ, और OH माइनस रहेगा, ठीक है। रिपीट द सीक्वेंस, ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलते चलते हमारा क्या होगा, जो बोरॉन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, OR, ठीक है। सेम प्रोसेस जो ऐसा हुआ, ये फिर रिपीट हो गया, हमारा फाइनली बोरेट ईस्टर फॉर्म होगा, ठीक है। बोरॉन में 3 OR लग जाएगी, ठीक है। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेट ईस्टर, देन हमारा जो OH अब आएगा बेस का काम, बेस क्या करेगा, OH माइनस आया, फिर बोरॉन को अटैक मार दिया, ये वाला कंपाउंड फॉर्म हुआ, ठीक है। इसमें से फिर OR हमारा निकल के चला गया, OR निकल के चला गया, तो ठीक है, इसमें से हमारा OR निकल के चला गया, ये फॉर्म हुआ हमारा RO एंड OH। फिर OR जो था RO, वो हमारा हाइड्रोजन को ले गया, ये बन गया अल्कोहल, ये हमारा इंटरमीडिएट बन के रहा, एक अदर प्रोडक्ट बन के रहा, ठीक है। समझ में आ गया। तो मेन मैकेनिज्म हमारा था वो वाला मैकेनिज्म, मतलब अल्किन से जो ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड फॉर्म होना था, वो इंपोर्टेंट मैकेनिज्म था। उसके बाद तो ये OH ऐड हुआ, यहाँ पर ऐड हुआ, ठीक है। फिर एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, उसमें से OH माइनस निकल के चला गया, तो ये अल्काइल ग्रुप, एक बोरॉन का अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के माइग्रेट हो गया, ऑक्सीजन के साथ लग गया, ठीक है। यही प्रोसेस रिपीट हुआ, बोरॉन के साथ जो 3 अल्काइल ग्रुप थे, और वो OR में कन्वर्ट हो गया। देन हमारा हाइड्रोलिसिस होगा, बेस हाइड्रोलिसिस, बेस आके अटैक मारेगा बोरॉन को, एंड एक इंटरमीडिएट फॉर्म कराएगा, ठीक है। देन उसमें से OR निकल गया, एंड OH माइनस OH रहेगा, फिर वो OR माइनस जो OH का हाइड्रोजन को पकड़ लेगा और अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। देख लो, देख लिया, चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देख लो भाई, क्या फॉर्म होगा हमारा, एग्जाम्पल में क्या है देख लो, एंटी मार्कोनिकस प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो यहां पर OH ऐड होगा, ठीक है, इस सेंटर में, इसमें इस सेंटर में हाइड्रोजन ऐड होगा, इसमें इस सेंटर में जहां लेस क्राउडेड कार्बन सेंटर है, वहां पर OH ऐड कर देना, बस हो गया। देख लो, ठीक है। If H2O2 OH minus is a alcohol is used, ठीक है। अगर देखो ऑर्गेनोबोरेन के बाद अगर H2O2 OH माइनस यूज हुआ, वो तो अल्कोहल फॉर्म होगा। अगर CH3CO एसिटिक एसिड यूज होगा, तो क्या फॉर्म होगा, अल्केन फॉर्म होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। इफ ब्रोमीन यूज होगा, देन क्या फॉर्म होगा, RBr विल बी फॉर्म, ठीक है, अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। इफ AgNO3 एंड NaOH होगा, तब क्या फॉर्म होगा, RR विल बी फॉर्म, ठीक है, अल्केन विल बी फॉर्म। तो याद रखना H2O2 OH माइनस जब ऐड होगा, ऑर्गेनोबोरेन तो हो गया, ठीक है। उसके बाद देखना, ये मत देखना सर BH3 टेट्राहाइड्रोफुरन लगा है, मतलब ये अल्कीन से तो अल्कोहल होगा, नहीं, उसके बाद इसके बाद तो ये अल्काइल बोरेन फॉर्म होगा, ठीक है, अल्काइल बोरेन फॉर्म होगा।
तो अल्काइल बोरेन से हम क्या देंगे, जो अल्कोहल फॉर्म होगा। अगर H2O2 OH माइनस देंगे, बेस्ट प्रेजेंस में H2O2 देंगे तो अल्कोहल फॉर्म होगा। अगर CH3COOH देंगे तो हमारा अल्केन फॉर्म होगा। अगर ब्रोमीन ऐड करेंगे तो अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। अगर AgNO3 NaOH देंगे तो ये डाइमेराइज हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप RR फॉर्म होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। The OH group is from H2O2. So if D2O2, ये याद रखना, जब हम अल्कोहल में, ये मेजर इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ऑर्गेनो जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में तो डिफरेंट प्रोडक्ट, हाइड्रोबोरेशन होने के बाद जो डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे, डिफरेंट रिएजेंट के डिफरेंट प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट है जो अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसको ध्यान से समझिए। अगर H2O2 OH माइनस दे रहे हैं तो देखो जो OH ऐड हो रहा है ना, ये कहां से आ रहा है, वो H2O2 से आ रहा है। आपने मैकेनिज्म में अगर ध्यान से देखा होगा तो आपने ये पाया होगा, कहां गया मैकेनिज्म, एक मिनट, देखो मैकेनिज्म में अगर देखोगे तो ये जो OH कहां, किसका है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का OH है, राइट। ठीक है, इसीलिए तो बोला मैकेनिज्म को समझो भाई। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मैकेनिज्म है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का है वो OH। अगर H2O2 की जगह मैं D2O2 लगा दूंगा तो OD फॉर्म होगा। ठीक है, तो OD विल बी एड, एंड जो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वो कहां से आ रहा है, BH3 से आ रहा है। क्योंकि पहला स्टेप में वही था ना, BH3 का क्या था, हाइड्रोजन एंड BH2, ऐसा था, हाइड्रोजन ऐड हो रहा था। ठीक है, मैकेनिज्म को अच्छे से समझो। हाइड्रोजन हमारा दोनों, देखो अल्किन को क्या ऐड हो रहा है, अल्किन से अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ BH3 टेट्राहाइड्रोफोरन H2O2 OH माइनस में क्या हो रहा है, हमारा एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एक OH ऐड हो रहा है। जो हाइड्रोजन है वो कहां से आ रहा है, मैकेनिज्म का पहला स्टेप हाइड्रोबोरेशन, तो BH3 से हाइड्रोजन आ रहा है। अगर हम BH3 के प्लेस में BD3 कर देंगे तो D ऐड होगा। ठीक है, एंड जो OH था ये कहां से आ रहा था, H2O2 से आ रहा है। अगर D2O2 लगा देंगे तो OD ऐड होगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, ध्यान में रखना, ये बड़ा कंफ्यूज करता है एग्जाम में। ठीक है, OD कहां से आ रहा है, मैकेनिज्म को दिमाग में फिट कर लो। पहला हाइड्रोबोरेशन हो रहा है तो उसमें तो हाइड्रोजन एंड BH2 ऐड हो रहा है, तो वो जो उसमें तो हम पहला स्टेप में तो हमने H2O2 नहीं दिया था, राइट, तो BH3 ही दिया था। तो हाइड्रोजन जो ऐड हो रहा है वो तो BH3 से आ रहा है। अगर BD3 लगा देंगे तो D ऐड होगा। ठीक है, देन जो OH वो ऐड हो रहा है वो कहां से आ रहा है, सेकेंड स्टेप में जब H2O2 दे रहे हैं तो हमारा H2O2 के प्लेस में अगर D2O2 दे देंगे तो OD आ जाएगा। क्योंकि OH कहां से आ रहा है, H2O2 से, एंड हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, हमारा BH3। समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। If we use CH3COOH then alkane will be formed and hydrogen ये कहां से आ रहा है, CH3COOH का। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन, पहला वाला नहीं, नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन। ठीक है, देखो ये क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, सारे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट करेंगे तो CH2CHOH। ठीक है, यहाँ पर ये OH ऐड होगा, यहाँ पर OH ऐड होगा, यहाँ पर OH ऐड होगा। जहां लेस क्राउडेड है वहीं पर ऐड होगा। ठीक है, देन H2O2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH311 ये CH2 हाइड्रोजन। ठीक है, देन BH3 टेट्राहाइड्रोफुरन एंड H2O2 देंगे तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CH2OH। ठीक है, समझ में आ गया। देन BH3 टेट्राहाइड्रोफुरन एंड D प्रोडक्ट, देन H2O2 OH माइनस, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारा, ये CH3। ठीक है, दोनों हमारा हाइड्रोजन एंड OH क्या होगा, सेम साइड से। ठीक है, क्योंकि ये अबव द प्लेन है, जो Me3C लगा है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा ये बिलो द प्लेन है, इसलिए OH एंड H अबव द प्लेन हमने लगा दिया। ठीक है, देन हमारा देखो इससे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, BH3 टेट्राहाइड्रोफुरन F एंड G प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, CH3C इसको देखते हैं। देखो क्या होगा, BD3 टेट्राहाइड्रोफुरन तो क्या होगा, जो D ऐड होगा, हाइड्रोजन या BD3 है तो D ऐड होगा। ठीक है, D ऐड होगा, देन CH3COOT लगा। मैंने बोला जब CH3COOH होता है तो अल्केन प्रोडक्ट फॉर्म
हो रहा होगा, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है वो सेकेंड वाला हाइड्रोजन वो हमारा एसिटिक एसिड से आ रहा था, यहाँ पर CT3 यहाँ पर T लगा है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर T होगा, ठीक है। तो इसीलिए तो बोला सोर्स याद रखो, BD3 टेट्राहाइड्रोफोरन, तो क्या होगा यहाँ पर D यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। देन HgNO3 KOH क्या होगा, ये डाइमेराइज हो जाएगा, ठीक है। It is possible to convert alkyl boranes to ketone if acidic dichromate is used as the oxidant, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट जो था, ऐसा रख दो, ये अंदर ऐसा ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, CH3 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, Na2Cr2O7 H2O2, ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके डायरेक्ट कीटोन फॉर्म कर देगा, ठीक है। प्रोडक्ट ये होगा, अगर Na2Cr2 H2SO4 यूज हुआ ये कीटोन देगा, ठीक है। समझ में आ गया। हाउ डू यू अकम्प्लिश द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या होगा, ऑक्सीमेरिकुलेशन OM एंड DM, ठीक है। ऑक्सीमेरिकुलेशन डीमेरिकुलेशन, ये क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकस प्रोडक्ट, ये मार्कोनिकस प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर देखो ये क्या एंटी मार्कोनिकस प्रोडक्ट, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये क्या है, ऑक्सीमेरिकुलेशन डीमेरिकुलेशन, ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ रीअरेंजमेंट का कोई ख्याल नहीं है, बस आ गया।